ये कहानी हमें मनसहरा के पहाड़ों से काशिफ ने भेजी है। उनका कहना है कि जब उनके भाई का सिलेक्शन पाकिस्तान आर्मी में हुआ तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा, लेकिन उसी खुशी के साथ किसी की नज़र भी लग गई। एक सुबह दरवाजे पर कटा हुआ काला मुर्गा, अगले दिन लाल पाउडर और फिर एक मजबूत जवान भाई का अचानक बिस्तर से लग जाना। डॉक्टर्स हैरान, घर वाले परेशान और रातों को गूंजती वो चीखें जो इंसान की नहीं लगती थीं। क्या ये सिर्फ बीमारी थी या किसी की हसद ने अंधेरे को हमारे घर का रास्ता दिखा दिया था? आज जो आप सुनने जा रहे हैं, शायद उसके बाद आप हर अजीब निशान को सिर्फ इत्तेफाक ना समझें। मनसहरा के पहाड़ों की गोद में बसा हमारा छोटा सा गांव, जहां हवा में चीड़ की खुशबू घुली रहती थी और सुबह की अजान के साथ दिन की शुरुआत होती। मेरा नाम काशिफ है और ये कहानी मेरे बड़े भाई अली की है, जिसकी बहादुरी और सादगी पर पूरा गांव नाज करता था। हमारे घर में अब्बा, अम्मी और हम 2 भाई थे। अब्बा एक मेहनती किसान थे, जिनकी उंगलियों में मिट्टी की खुशबू हमेशा बसी रहती। अम्मी घर की रीढ़, जिनकी दुआओं में पहाड़ हिलाने की ताकत थी। अली मेरा बड़ा भाई मुझसे 2 साल बड़ा था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सी चमक थी, मजबूत कद काठी, आंखों में ईमानदारी की रोशनी और बातों में अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। गांव में ईद जैसा माहौल था जब खबर आई कि अली का सिलेक्शन पाकिस्तान आर्मी में हो गया है। हर घर से मुबारकबादें आ रही थीं। औरतें अम्मी को गले लगा रही थीं, मर्द अब्बा के कंधे थपथपा रहे थे। अली की आंखों में एक अजीब सा फख्र था, एक चमक जो उसकी वर्दी पहनने के सपने को पूरा होते देख रही थी। गांव के छोटे बच्चे उसे घेर कर खड़े हो जाते, जैसे वो कोई हीरो हो। मैंने देखा अली सबको अपने हाथों से मिठाई खिला रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था। बेटा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। अम्मी ने उसकी पेशानी चूमी, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब्बा ने उसका कंधा पकड़ा। हमें तुझ पर फख्र है मेरे शेर। उनकी आवाज़ भर आ गई थी। मैंने अपने भाई को गले लगाया। अली भाई, अब तो तुम बड़े अफसर बनोगे। वो हंस पड़ा। अफसर नहीं काशिफ, बस वतन का सिपाही। ये तो बस शुरुआत है, मगर जहाँ सूरज होता है वहाँ परछाई भी होती है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिलों में खुशी की बजाय एक अजीब सी जलन पल रही थी। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो दूसरों की आंखों में थी, बल्कि एक सर्द सी उदासी, या शायद कुछ और ही था जिसे मैं तब समझ नहीं पाया था। मुझे याद है, एक रिश्तेदार जिनका नाम फरीद चचा था, उनकी नज़रें अली पर टिक जाती और उनके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर जाती, जो खुशी की कम और कुछ और ही ज़्यादा लगती। उनके घर से जब हम वापस लौटे तो अम्मी ने धीरे से अब्बा से कहा था, फरीद की आंखें आज कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। अब्बा ने बस सर हिला दिया था, शायद वो भी कुछ महसूस कर रहे थे। एक सुबह मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा, मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। एक काला मुर्गा जिसका गला रेता हुआ था, हमारे दरवाजे के ठीक सामने पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे कोई खौफनाक मंजर देख रही हों। गहरा काला रंग और खून का एक पतला सा निशान जो पत्थरों पर सूख चुका था। मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। मैंने चीख मारी, अम्मी, अब्बा, देखिए ये क्या है। अम्मी और अब्बा भागते हुए आए। अम्मी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब्बा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अली भी बाहर आया। उसकी आंखों में सवाल था, ये क्या है? अली की आवाज़ में एक अजीब सी खामोशी थी। अब्बा ने मुंह खोला। उनकी आवाज़ धीमी थी, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है बेटा। उन्होंने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई, जैसे किसी को तलाश रहे हों। ये कोई दुश्मनी की निशानी है। अम्मी ने डर से मेरा हाथ पकड़ लिया। अल्लाह खैर करे। अगले दिन जब मैं सुबह बाहर निकला तो एक और अजीब मंजर मेरा इंतज़ार कर रहा था।
लाल रंग का एक अजीब सा पाउडर हमारे दरवाजे की चौखट पर बिखरा हुआ था, बिल्कुल सिंदूर जैसा, लेकिन उसकी गंध बहुत तीखी और अजीब थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां फेंका हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अब्बा को आवाज दी। अब्बा देखिए, फिर कुछ हुआ है। अब्बा बाहर आए। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने झुककर पाउडर को देखा, अपनी उंगलियों से थोड़ा सा उठाया और सूंघा। उनका चेहरा और भी सख्त हो गया। यह तो कुछ और ही है, अब्बा ने कहा। कोई हमारे पीछे पड़ा है। अम्मी ने आंखों में आंसू लिए अली की तरफ देखा। मेरे बच्चे को कुछ न हो जाए। अली ने अम्मी का हाथ थामा। अम्मी, आप फिक्र न करें, यह सब बस अंधविश्वास है। उसकी आवाज़ में यकीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट मैंने पकड़ ली थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद अली की सेहत अचानक गिरने लगी। पहले तो उसे हल्की थकन महसूस हुई, फिर उसके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा। जो अली हमेशा चुस्त और फुर्तीला रहता था, वो अब सुस्त और बेजान सा दिखने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। उसका वज़न तेज़ी से कम होने लगा, जैसे कोई अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रहा हो। अली भाई, तुम ठीक तो हो? मैंने एक शाम उससे पूछा, जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। हाँ काशिफ, बस थोड़ी कमज़ोरी है। उसकी आवाज़ में वो दम नहीं था जो पहले हुआ करता था। अम्मी और अब्बा बहुत परेशान थे। वो उसे गांव के हकीम के पास ले गए, फिर शहर के डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, लेकिन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही। डॉक्टर ने अब्बा से कहा, कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। तो फिर क्या है डॉक्टर साहब? अब्बा की आवाज़ में बेबसी थी। मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। मुझे लगता है इसे किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन अली की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो रात को नींद में बड़बड़ाने लगा। कभी कभी तो उसकी सांसें रुकती हुई महसूस होतीं। उसका जिस्म कांपता रहता, जैसे उसे अंदर से कोई जकड़ रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। वो खाने पीने से भी कतराने लगा। एक रात अब्बा मेरे पास आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। काशिफ, मुझे लगता है ये सब काला जादू है। मैं चौंक गया। काला जादू? अब्बा, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने धीरे से कहा। वो मुर्गा, वो लाल पाउडर, ये सब ऐसे ही नहीं था। कोई हमारे अली पर कुछ करवा रहा है। मुझे अब्बा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अली की हालत देखकर मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया था। उस रात गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में एक सर्द सी उदासी थी। मैं और अब्बा छत पर बैठे थे, जब अचानक हमें घर के पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो क्या था? मैंने फुसफुसाया। अब्बा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। हम धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरे और घर के पीछे वाले हिस्से में गए, जहां अब्बा ने अपना छोटा सा बगीचा बना रखा था। वहां एक लाल कपड़े में लिपटी हुई टोकरी पड़ी थी। अब्बा ने उसे उठाया। उसका वज़न अजीब सा था। इसे हाथ मत लगाइए अब्बा, मैंने कहा। अब्बा ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने धीरे से कपड़ा हटाया। अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। टोकरी में कुछ अजीबो गरीब चीज़ें थीं। एक छोटी सी गुड़िया जिस पर सुइयां चुभोई हुई थीं, कुछ सूखे हुए बाल, एक टूटी हुई कंघी और कुछ हड्डियां, शायद किसी जानवर की। एक अजीब सी बदबू पूरे माहौल में फैल गई। अल्लाहु अकबर, अब्बा के मुंह से निकला। उनकी आवाज़ में डर और गुस्सा दोनों थे। ये सब अली के लिए है। हम टोकरी को लेकर वापस अंदर आए। अम्मी ने जब वो चीज़ें देखीं तो उनकी चीख निकल गई। मेरे बेटे पर ये सब। अली अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो हमें देख नहीं रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अली, अम्मी ने उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक अली ने चीखना शुरू कर दिया। एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख जो पूरे घर में गूंज उठी। उसका जिस्म बिस्तर पर उछल रहा था
उसके हाथ पैर बेतरतीब ढंग से हिल रहे थे। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थीं। क्या हो गया है? अम्मी रोने लगीं। अब्बा ने उसे कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अली में एक अजीब सी ताकत आ गई थी। वो उन्हें भी धक्का दे रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी कर्कशपन था, जैसे कोई और ही बोल रहा हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो चिल्ला रहा था। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। अली की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमें लगा वो अब बचेगा नहीं। उस रात हमारे घर में मौत का साया मंडरा रहा था। अब्बा ने रात भर कुरान की आयतें पढ़ीं, अम्मी ने दुआएं मांगी और मैं बस अली के पास बैठकर रोता रहा। अगले दिन सुबह अब्बा ने फैसला किया कि हमें किसी आमिल को बुलाना होगा। गांव में एक बाबा रहते थे जिनके बारे में लोग कहते थे कि वो जादू टोना का इलाज करते हैं। अब्बा ने उन्हें बुलाया। बाबा एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अली को देखा, कुछ देर तक उसकी तरफ घूरता रहा और फिर एक लंबी सांस ली। ये तो बहुत खतरनाक काम किया गया है, इस पर बाबा ने कहा। कोई इसका दुश्मन है। अब्बा ने उसे सारी बात बताई, मुर्गे से लेकर टोकरी तक। बाबा ने सर हिलाया। उसने कहा कि वो इलाज करेगा, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। अब्बा ने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए, क्योंकि उनके लिए अली की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। बाबा ने अपने इलाज का नाटक शुरू किया। वो घर में अजीब व गरीब धुनी देने लगा, कुछ मंत्र पढ़ने लगा और अली के ऊपर फूंक मारने लगा। उसने कुछ तावीज़ भी बना कर दिए और कहा कि इन्हें अली के गले में पहना दो। उसने कहा कि कुछ दिनों में अली ठीक हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर हमें थोड़ी उम्मीद बंधी। अब अली ठीक हो जाएगा? अब्बा ने पूछा। इंशाअल्लाह बेटा, अब्बा ने कहा, लेकिन उनकी आवाज़ में वो यकीन नहीं था जो मैं सुनना चाहता था। 2 दिन बीत गए, लेकिन अली की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि वो और ज़्यादा बेचैन रहने लगा। रात को उसकी चीखें और भी तेज़ हो गईं। वो ज़मीन पर लौटने लगा, अपने बाल नोचने लगा। बाबा फिर आकर कुछ और मंत्र पढ़ गया और कुछ और पैसे ले गया, लेकिन सब बेकार। अली की हालत जस की तस बनी रही। हमें एहसास हो गया कि ये बाबा सिर्फ पैसों का लालची है और उसे कुछ नहीं आता। हमारी उम्मीदें टूट रही थीं। अब्बा और अम्मी पूरी तरह से टूट चुके थे। एक दिन जब मैं गांव के कुएं से पानी भर रहा था, तो एक बूढ़ी औरत जो गांव में बहुत इज्जतदार मानी जाती थी, मेरे पास आई। उसका नाम खदीजा दादी था। उसने अली की हालत के बारे में पूछा। बेटा, सुना है अली की तबीयत बहुत ख़राब है। हाँ दादी, मैंने उदासी से कहा। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम तो थक चुके हैं। तुम लोगों ने उस बाबा को बुलाया था ना? खदीजा दादी ने पूछा। मैंने सर हिला दिया। वो तो बस पैसों का लालची है, दादी ने कहा। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम लोग अमीन बाबा के पास क्यों नहीं जाते? अमीन बाबा? मैंने पूछा। वो कहाँ रहते हैं? वो गांव के उस पार पहाड़ों के करीब रहते हैं, दादी ने बताया। वो एक सच्चे अल्लाह वाले हैं। उन्होंने कई लोगों को ऐसी मुसीबतों से निकाला है। मैंने तुरंत अब्बा को जाकर अमीन बाबा के बारे में बताया। अब्बा ने देर नहीं की और अगले ही दिन हम अमीन बाबा के पास गए। उनका घर गांव से काफ़ी दूर पहाड़ों के दामन में एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां पहुंचते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हवा में सुकून था और पत्तों की सरसराहट में जैसे कोई दुआ गूंज रही थी। अमीन बाबा एक शांत और नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। हम उनके सामने बैठे। अब्बा ने अली की हालत बताई। अमीन बाबा ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानते हों। बेटा, तुम लोग बहुत देर से आए हो, अमीन बाबा ने कहा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन अल्लाह की रहमत से सब ठीक होगा। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहा,
तुम्हारे घर के सामने एक काला मुर्गा कटा हुआ मिला था, है ना? मैं और अब्बा एक दूसरे को देखने लगे। हमने तो उन्हें मुर्गे वाली बात बताई ही नहीं थी। अमीन बाबा ने हमारी आंखों में हैरानी देख ली और उसके बाद लाल पाउडर भी फेंका गया था। उन्होंने आगे कहा, ये सब तुम्हारे बेटे पर किया गया है ताकि वो फौजी ना बन सके। अमीन बाबा ने सब कुछ बता दिया जो हमने किसी को नहीं बताया था। हमें यकीन हो गया कि यही वो शख्स है जो अली को बचा सकता है। बाबा, आप कुछ कीजिए। अम्मी रोने लगी। आमीन बाबा ने हमें तसल्ली दी। फिक्र न करो बेटी, अल्लाह सबकी सुनता है। आमीन बाबा अगले ही दिन हमारे घर आए। उन्होंने घर का मुआयना किया और फिर एक जगह बैठ गए। उन्होंने हमें कुछ चीज़ें लाने को कहा, सरसों के दाने, जमजम का पानी और एक साफ कपड़ा। उन्होंने सबसे पहले अली को देखा। अली उस वक्त बेहोशी की हालत में था। बाबा ने अली के माथे पर हाथ रखा और धीरे धीरे कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी जो पूरे घर में फैल गई। उनकी तिलावत से एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे सारी नकारात्मकता धीरे धीरे दूर हो रही हो। उन्होंने सरसों के दाने लिए और उन पर दम करके पूरे घर में बिखेर दिए। फिर जमजम के पानी पर दम करके अली को पिलाया और उसके चेहरे पर छिड़का। अली ने एक हल्की सी करवट ली। ये पहला सकारात्मक बदलाव था जो हमने कई हफ्तों में देखा। ये जादू बहुत गहरा है, लेकिन अल्लाह की ताकत उससे भी बड़ी है। हमें सब्र और यकीन रखना होगा। आमीन बाबा ने कहा। आमीन बाबा ने हमें कुछ तावीज़ बना कर दिए और कहा कि इन्हें अली के गले में और घर के दरवाजे पर लटका दें। उन्होंने हमें हर रोज़ सुबह शाम कुरान की कुछ ख़ास आयतें पढ़ने को कहा और सबसे ज़रूरी बात, आमीन बाबा ने कहा, तुम सब मिलकर अल्लाह से दुआ मांगो। एक साथ मांगी गई दुआ में बहुत ताकत होती है। हम सब ने उनकी बात मानी। अम्मी, अब्बा और मैं, हम तीनों मिलकर हर रोज़ फज्र और मगरिब के बाद कुरान की तिलावत करते हैं और अली के लिए दुआ मांगते हैं। आमीन बाबा भी रोज़ आते, अली पर दम करते और उसकी हालत देखते। पहले कुछ दिन तो अली की हालत में धीरे धीरे सुधार आया। उसकी चीखें कम हो गईं और वो रात को थोड़ी देर के लिए सोने लगा। उसकी आंखों में वो खालीपन थोड़ा कम हुआ। एक शाम जब अमीन बाबा अली पर दम कर रहे थे तो अली ने अचानक अपनी आंखें खोली और अमीन बाबा की तरफ देखा। बाबा, उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसने बोला, आमीन बाबा। मुस्कुराए, हाँ मेरे बच्चे, अब तुम ठीक हो जाओगे। ये देखकर हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अम्मी ने अली का हाथ पकड़ा। मेरा बेटा वापस आ रहा है। हफ्ता भर बीत गया। अली अब खुद से खाना खाने लगा था, हालांकि बहुत कम। उसका चेहरा अब उतना पीला नहीं था और उसकी आंखों में थोड़ी चमक वापस आ गई थी। वो मुझसे बात करने लगा था, हालांकि उसकी याददाश्त अभी भी धुंधली थी। काशिफ, मुझे कुछ याद नहीं। उसने एक दिन कहा। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं भाई, मैंने उसका हाथ थाम लिया। बस थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। अब सब ठीक है। अमीन बाबा ने हमें बताया कि जादू का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अली को पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। 1 महीने बाद अली बिल्कुल ठीक हो गया। उसका वज़न वापस आ गया था। उसके चेहरे पर वही पुरानी रौनक लौट आई थी और उसकी आंखों में वही चमक थी। वो फिर से चुस्त और फुर्तीला हो गया था। हमने अमीन बाबा का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब्बा ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया है बेटा, बस दुआओं में याद रखना, अमीन बाबा ने कहा। अली ने अपनी आर्मी की ट्रेनिंग दोबारा ज्वाइन की। गांव में फिर से खुशी का माहौल था। इस बार उन जलन रखने वालों की आंखों में भी एक अजीब सी मायूसी थी, क्योंकि उनका वार खाली गया था। मैंने अली से पूछा, भाई तुम्हें याद है वो सब? उसने मुस्कुरा कर कहा,
याद तो नहीं काशिफ, बस एक धुंधली सी तस्वीर है, जैसे कोई बुरा सपना था और फिर जिंदगी अपने पुराने धर्रे पर लौट आई। अली ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और पाकिस्तान आर्मी में अपनी सेवाएं देने लगा। 10 साल बीत गए, आज भी अली आर्मी में है, एक बहादुर और वफादार सिपाही। उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं और वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। हम सब अक्सर उस बुरे दौर को याद करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें उस मुश्किल से निकाला। उस घटना ने हमें एक सबक सिखाया कि हसद एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जला देती है, और ये भी कि सच्ची आस्था और परिवार का साथ किसी भी शैतानी ताकत से ज़्यादा मजबूत होता है। अमीन बाबा ने सिर्फ अली को ही नहीं बचाया था, बल्कि हमारे पूरे परिवार को एक बार फिर से जोड़ दिया था और हमें ये एहसास दिलाया था कि अल्लाह की रहमत हर मुश्किल पर भारी पड़ती है। हमारे गांव में आज भी जब कभी कोई ऐसी बात होती है तो अमीन बाबा का नाम सबसे पहले आता है, एक ऐसे फरिश्ते की तरह जिसने हमारे घर से अंधेरा दूर किया था। और मैं काशिफ हमेशा उस रात की खामोशी और अली की चीखों को याद रखता हूँ, एक ऐसे सबक की तरह जो हमें हमेशा सतर्क रहने और नेकी पर कयाम रहने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और आप भी मानते हैं कि अल्लाह की रहमत हर बुरी ताकत से ज़्यादा बड़ी होती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी दुआओं में हमारे जवानों को याद रखें और कमेंट करके बताएं कि आप इस वाकया के बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सच्चाई और खौफ से भरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शायद किसी को ये सुनकर उम्मीद मिल जाए।